तो चलिए शुरू करते हैं। जी सर। सुबह सुबह आज को क्या देखने को मिला? 22,000 पे रेजिस्टेंस, 900 पे सपोर्ट। फिर सपोर्ट शिफ्ट हो गया 22,000 पे। ठीक, मतलब जी सर। बुलिश सिनारियो बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। ये भी कोशिश कर रहे हैं 75%। देखते हैं, अगर हम भी खरीदारी करेंगे तो कहाँ से करें? 956, 21,956 से आया नहीं अभी तक। कैसे खरीदारी करेंगे? आने देते हैं। 75% वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग, 22,000 पे शिफ्ट होके वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो गया 22,000 पे। अभी यहाँ पर देखिए एक चीज, 22,000 से 22,100 पर WTT था, बट हुआ नहीं। 22,000 पे शिफ्ट हो गया है, बाईस जी हजार पे जी। स्ट्रांग हो गया है। जहां था वही रह गया और रेजिस्टेंस आज वही खुला था। ठीक है, जी सर। रेजिस्टेंस वहीं से खुला है। लेकिन हम अगर बुलिश ट्रेड करने जा रहे हैं तो उसका कारण क्या है? जो ट्रेड हम लोगों ने सुबह का कॉल का किया था उसका कारण क्या था? रेजिस्टेंस कहां से खुला था? 900 से। 900 से फिर यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। शिफ्ट हो गया। ठीक, तो इस जी सर। कारण से हम लोग एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं अपने वैल्यू से। चलिए 955 आने देते हैं। मार्केट हाई पे चल रहा है, लगाने दीजिए लो। सर मुझे ना एक बात पूछनी है। बताइए। जैसे हम लोगों ने मार्केट जब ओपन किया था पूरा मतलब जो सिनेरियो था वो बुलिश बना था, है ना? पर हम्म ये जो तीन बड़ी बड़ी कैंडल डाउन साइड बनी, मुझे ये समझ में नहीं आई क्यों बनी। कौन सा वाला? सबसे स्टार्टिंग में ये तीन वाला? बड़ी कैंडल जो। ये हाँ वाला हाँ हाँ हर रोज बनता है, ज्यादातर दिन ही बनता है। रेड कैंडल सुबह सुबह बनता है, एडजस्टमेंट चलता है ना। हाँ। मार्केट का एडजस्टमेंट चलता है, और अच्छा। एडजस्टमेंट चलते हुए हार्ड डे आप लोग देखेंगे कोई भी दिन में जाके सुबह सुबह रेड कैंडल ही बनाता है मार्केट। हार्ड डे ज्यादातर दो एक दिन छोड़ के रेड कैंडल ही बनाता है। इसीलिए बोलता हूँ ना, मार्केट को संभालने दीजिए। ये ट्रेड को करने जाएंगे, किसी किसी दिन एक कैंडल यहाँ तक आके ही छोड़ देते हैं, फूट लेंगे तो भी फंस जाएंगे। हाँ। और ये इतना फास्ट होता है इस टाइम का मूवमेंट, मतलब बहुत रिक्सी होता है। हम्म। बहुत रिक्स होता है, इतना रिक्स होता है मतलब इस चीजों को ट्रेड करने के मैंने बहुत बार कोशिश की है। मैं हर चीज हाँ को कोशिश करता हूँ, लेकिन ज्यादातर देखा है मैंने लॉस ही खाए हैं। ओवरऑल 20 दिन का हिसाब किए तो ओवरऑल लॉस में ही है। मतलब वो आते आते कहाँ वैल्यू इधर उधर हो जाता है, वो एकदम ही ठीक चीज नहीं है। मैं सुबह सुबह मना करता हूँ ना, इसलिए 960 थोड़ा और नीचे आएगा, या तो 960 हो ही गया था क्या लास्ट वाला? कितना टाइम पे? 947, 947, 9:47, 63 तक आया। 47 ये वाला कैंडल लो लगाया था ना 10:05 पे। यहाँ से गया था ना, जी सर। मतलब यहाँ पे तो हम लोगों ने एक बार खरीद लिया था। हाँ
फिर जाके पीछे भी आया था, ये कैंडल वाला पीछे भी आया था। हो सकता है किसी किसी ने ट्रेड काट दिया कि नहीं पता मुझे, लेकिन वो ट्रेड तो हम लोगों का यहाँ तक जाना ही था। सर मैंने कर दिया था। काट दिया था डर के मारे। हाँ। मेरा भी 4,000 का लॉस दिखा रहा था, मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि मुझे पता है एक डायवर्जन उसको देना है। मैं बिग वाली भी करूंगा तो कहाँ से करूंगा, यहाँ से तो नहीं कर सकता। बिग वाली भी करना है तो हमको टॉप से ही करना है। टॉप का वैल्यू कौन सा है? 22,009। यहाँ से तो कर नहीं सकते, तो एक एलटीपी के खिलाफ हो जाएगा। बिग वाली भी करना है तो टॉप से ही करना है। दूसरा बात क्या है, ये तो वहां पर शिफ्ट हुआ है ना 900 से 800 पे, 2200 पे। जी। दिक्कत क्या है? लॉस दिखाएगा, वो चला जाएगा दोबारा। ओके सर। ये अगर दोबारा 900 पे भाग जाता तो मैं बुलिश स्क्वायर अप नहीं कर होता। देता। स्क्वायर अप कर देता, बिल्कुल कर देता, बिल्कुल कर देता। सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग। अगर इस हिसाब से भी देखेंगे, यूएस जाएगा फिर यूआर जाएगा। मान के चलिए आज के डेट में 22,000 पे ही दोनों खुला है, दोनों है, तो एक बार आप यूआर से पुट ले सकते, एक बार यूएस से कॉल ले सकते कि नहीं, थ्योरी के हिसाब से। जी सर। तो वो भी सोचेंगे तो भी तो कल कॉल बनता है ना। हाँ। लेकिन हुआ क्या, वो टारगेट देते देते लौट आया, फिर दोबारा जाके टारगेट दिया था, तो वहां पे लॉस दिखा रहा था, लेकिन काटना नहीं है हमको। हाँ, बहुत धीरे धीरे भी गया था। हाँ तो काटेंगे क्यों हम भाई, काटेंगे क्यों को? मेरा तो भाग तो नहीं गया ना मेरा सपोर्ट। हम्म। और यहाँ पर देखिए सपोर्ट पे राइटिंग भी हो रही है। हालांकि यहाँ पर माइनस में था, लेकिन फिर भी माइनस हुआ भी था, लेकिन यहाँ पर राइटिंग तो हुई है। ऐसा तो नहीं है कि राइटिंग नहीं हुई है। 948, 982, 980, 981, 990, 982, 990, 956। कितने बजे का कैंडल है ये? 10 बजे ये लो लगाया था, 10 बजे। ये ट्रेड तो तब तक हो चुका था, मतलब आरो पीछे है। क्या वैल्यू था? 960। लो क्या लगाया था इस टाइम? हम लोगों ने ट्रेड लिया, यहाँ पे ट्रेड लिया था हम लोगों ने शायद 940-45 पे। इस टाइम पे ही लो लगाया था वो, ये देखिए 967, लगभग उसी का वैल्यू है। 59, 60, 67। मतलब 3 मिनट का डिले डाटा होता है ना, तो 2-3 मिनट नहीं दिखा रहा है, 2-3 पॉइंट। 963 तक आया था सर। 63 तक आया था, लेकिन एलटीपी पे वो देख नहीं पाएंगे हिस्टोरिकल डाटा, हाँ। जी। क्योंकि यहाँ पर तो 1 मिनट का डिले डाटा होता है ना, तो 1 मिनट के पीछे जो ये 2-3 पॉइंट नीचे आया था वो दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब इसी टाइम 944 को देखेंगे तो देखिए लगभग वही है, 944, 44, 3 मिनट का अंतर में यही तक लो था वो। इसके बाद हमने कॉल लिया था। ठीक, उस टाइम मैंने बोला भी था ये सही जगह है कॉल लेने के, बोला भी था मैंने। उसके बाद हम लोग इंतजार करेंगे, क्योंकि हमारा वॉल्यूम वॉल्यूम यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। यहाँ से हमने कॉल लिया है तो यहाँ तक रुकेंगे। 22,000 के बाद वो 22,000, 22 भी, 15 भी, 22 भी दिखा रहा था। मैं 14-15 पे ही बोला कि स्क्वायर अप कर लीजिए। वो भी बोलने का कारण था, मैं वो भी दिखाता हूँ। पहले स्ट्रेट को वहां तक जाने दीजिए, फिर हम लोगों ने ऊपर चल रहा है, लॉस नहीं है। थोड़ा पीछे आया, करेक्शन लिया,
9.70 फिर लौट गया, 9.82 ऊपर चल रहा है, 9.80 ऊपर चल रहा है, 9.81, 9.89 ऊपर ही चल रहा है, 9.90, 9.82, 9.90, 21,995, 22,001, 22,004, 22,005। इसी टाइम पे मैंने बोला था या तो ट्रेलिंग लगा दीजिए या तो स्क्वायर अप कर दीजिए। किस कारण से बोला था, देख सकते हैं यहाँ पर, जी सर। नेगेटिव प्रेशर बना रहा है, नेगेटिव प्रेशर बना रहा है, इसलिए मैंने बोला जितना मिल गया है उतना ही ले लो। इतना हाई लगा है 19 तक, ये थोड़ा नीचे करेक्शन आया था, फिर जाके 10-15 पे ये पूरा टारगेट दे दिया था, 10-15 पे, अभी नहीं, तो थोड़ा करेक्शन, ये जो करेक्शन लिया था। फिर मैं यहाँ पर वैल्यू चेक कर रहा था, तब तक ये मुझे 23 दिखा रहा था, 23 दिखा रहा था, वैल्यू बढ़ चुका था। तो मैंने देख लिया कि वैल्यू बढ़ चुका है, एक बार देगा वो टारगेट, लेकिन हम 2-10 पॉइंट थोड़ा कम मिलेंगे। अभी भी ट्रेड को काटा नहीं था तब तक हम लोग, मैंने तो काटा नहीं था, मैंने बता भी दिया जिस टाइम बुक करने के लिए वो टाइम भी दिखा देते। 22,008, ये देखिए इस टाइम पे मैंने शायद ही वॉइस नोट बोला होगा कि आप ट्रेड को स्क्वायर अप कर दीजिए। इस टाइम पे 10-13, ये वाला 10-15, 13-14-15 में, ये देखिए 15 में और 13 में ही काटने बोल दिया, लेकिन मुझे वैल्यू तो अभी भी ऊपर दिखाई रहा है 26, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि बहुत कॉल राइटिंग हो रहा था। यहाँ पर मैंने देख रहा था कि इतना ज्यादा तेज राइटिंग हो रहा था, मार्केट धड़ाम से गिर सकता है। और पुट के बारे में भी नहीं बोला, और कुछ कोई एक बंदा ने पुट लिया था, उनको भी मैंने बोला कि स्क्वायर अप कर दो। क्यों बोला था वो भी कारण बताता हूँ। बोलेगा कि पुट लेता भाई मेरा तो प्रॉफिट हो जाता, लेकिन ये ट्रेड का खिलाफ था। एक 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 सही सही था, एक हिसाब से गलत था। बताता हूँ कौन सा। 10:51, 10:15, इसको टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए बीच में जो बहुत राइटिंग हो रहा था, ठीक, लेकिन थ्योरी के हिसाब से वो ट्रेड मिलेगा हम लोगों को पता है, क्योंकि एक डायवर्जन ऊपर आए हैं तो एक डायवर्जन ऊपर तक मार्केट को लेके जाएगा फिर ही गिरेगा। ये थ्योरी है, इस कारण से ही मैंने ट्रेड लिया और सभी को लेने के लिए भी बोला। 9:30, 9:33, 9:36, 9:42, ये बीच में 9:57 पर जब दो मारा था, तो मैं जो एक बार करेक्शन लिया था ना, देखिए राइटिंग हो रहा था, फिर करेक्शन लिया ना, उस टाइम मैंने सोच रहा था कि मैं स्क्वायर अप कर दूं अब, लेकिन तभी दो बार पुट राइटिंग हुआ, बहुत भारी 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 वाला, 6 लाख 3 लाख, मतलब 9 लाख का करीबन। तो ये 9 लाख 7-8 पॉइंट, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट के ऊपर भी ले जा सकता है। पूरा 10 बजे तक हुआ, फिर 10 बजे के बाद टारगेट ऑलमोस्ट 10-15 पे मिल रहा था, तो फिर दोबारा कॉल राइटिंग हुआ, तो मैं डरने लगा था, फिर करेक्शन लिया, दोबारा करेक्शन लिया। देख ही सकते कारण से कौन कौन टाइम पे लिया है। फिर मेरा सिनारी के हिसाब से जब पढ़ा रहा, तो मुझे दोबारा पुट राइटिंग दिखाई दिया कि पुट राइटिंग हुआ। पुट राइटिंग हुआ तो हम लोगों ने 15 पे, 10-15 पे ये देख के स्क्वायर अप कर दिया। ठीक, ऑलमोस्ट मेरा टारगेट आ गया था ना, ऑलमोस्ट टारगेट आ गया था। मैंने सोचा इतने राइटिंग हुआ है कॉल, यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि नेगेटिव प्रेशर में चले आए, तो यहाँ से मार्केट गिर सकता है, मुझे नहीं लेना है, और इतना 26 पॉइंट तक नहीं लेना है मुझे भाई, यहीं पे स्क्वायर अप कर दो। मैं तुरंत ग्रुप पे बोल दिया कि कॉल स्क्वायर अप कर दो, और वही हुआ। फिर देखिए नेक्स्ट कैंडल से गिर गया। अभी यहाँ पर कोई पुट का ट्रेड लिया था एक बंदा, हम लोगों के ग्रुप में भी है, तो उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछा कि ये पुट का ट्रेड सही है, UR+1 से पुट का ट्रेड बनता है, लेकिन
आज एक ही स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट अभी तो खड़ा है, लेकिन हुआ क्या है, टॉप टू बॉटम टू टॉप शिफ्ट हुआ है ना। अगर शिफ्ट नहीं होता तो मैं बोलता पुट का ट्रेड कर लो। तो ये पुट का ट्रेड दोबारा पीछे आएगा या फिर दोबारा राइटिंग कर देगा कॉल राइटर, नहीं पता। मैं रिस्क नहीं ले सकता, इस कारण से मैंने बोला दोबारा ये नीचे आएगा मार्केट तो मैं दोबारा कॉल खरीद सकता हूँ। अगर सिनेरियो पुट राइटिंग रहा मेरे पास तो मैं कॉल खरीद रख सकता हूँ सिनेरियो को अकॉर्डिंग। सही है। तो ये कॉल का ट्रेड बना था सुबह सुबह अच्छा वाला। इसमें कुछ कोई डाउट? नहीं सर। सर एक चीज पूछना था। हम्म। ये जो फर्स्ट कैंडल अगर बड़ी बने तो उसका वो भी होता है क्या कि जहां को तोड़ेगा मार्केट थोड़ा बहुत पॉइंट उधर को जाएगा करके? वो आप तो एकलव्य ग्रुप का वाला बात कर रहे हैं। हाँ मैं पूछ रहा हूँ इसलिए। मुझे पता है आप वही पर बात बोल रहे हैं, मैं वो सब नहीं देखता। मैं अपना वैल्यू से काम करता हूँ। हाँ नहीं सर, पूछ रहा ना, डाउट था इसलिए पूछ रहा था। नहीं, मैं वैल्यू से काम करता हूँ तो आपको भी करना चाहिए। बिल्कुल सर। तो इसीलिए पूछ रहा था सर, कंफर्म कर रहा मुझे कैंडल वैंडल कुछ नहीं देखना, प्राइस एक्शन पे काम करना है, कैंडल में काम करना है, तो इसको क्यों के पूछ के रखे, अरे इतना क्यों मेहनत की है इसको सीखने के लिए, इतना क्यों मेहनत की है सीखने के लिए भाई। दरकार ही नहीं था इतना सीखना, क्यों दरकार था, कोई जरूरत था क्या इतना मेहनत करने के लिए। आज भी आप लोग कर रहे हैं। और दो चीज और भी देखिए, देखिए यहाँ पर सुबह सुबह राइटिंग कितना हुआ था, 13,438, 22,000 पे पुट राइटिंग। कॉल राइटिंग भी चल रहा है लेकिन इधर भी चल रहा है। और यहाँ पर देखिए उस टाइम कितना हुआ, 81,000 तक हुआ। मैं इसको देख रहा था, इसको, ये जब तक बढ़ेगा मैं उस कॉल को बने रखूंगा। करेक्शन लेगा, लेने दो, मेरा टारगेट तो उसको देना ही पड़ेगा। एक तो सब एक बार शिफ्ट हुआ है तो 50 पॉइंट मुझे आपका मिल ही रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक होता है। मतलब यहाँ का वैल्यू पीछे का होता है ना 976, 976 से यस वैल्यू तक मुझे देना ही पड़ेगा उसको। यहाँ पर राइटिंग भी चल रही है, तेजी से राइटिंग चल रही है। ये राइटर इसका स्ट्राइक प्राइस का जो रेजिस्टेंस जहां पर है वहां तक लेके जाएगा। यहाँ पर राइटिंग मतलब इसका डाइवर्जन तक, एंड ऑफ डाइवर्जन तक। सही है ना। इस तो था। इसका जी सर। एंड ऑफ डाइवर्जन कहाँ था, 26 पे, 15, 18, 26 ऐसा होता है। तो यहाँ पर राइटिंग चल रहा है तो मुझे डरने वाला बात नहीं है। ऐसे भी शिफ्टिंग हुआ है, 50 पॉइंट मुझे ऊपर दे ही देगा, ये एक डाइवर्जन देगा। और ये सुबह से शुरू हुआ था राइटिंग, ओवरऑल माइनस में थे, ओवरऑल माइनस में थे बहुत बार। ये देखिए कॉल राइटिंग हुई है, बीच बीच में पुट राइटिंग हुई है, कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है, फिर तो बस लाल ही लाल। उसके बाद तो लाल ही लाल, उसके बाद तो लाल ही लाल। ये देखिए खचाखच लाल से भरा हुआ है। 11:24 से पूरा एकदम लाल यहाँ तक, गुरु जी, 12:06 तक। गुरु हम्म। जी, ये DLB क्या होता है? DLB क्या होता है, हाँ सर। किसी और एक दिन इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे। ये देखिए DLB, डे लो ब्रेक दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हाँ सर। तो डे लो जो था उस टाइम उसको ब्रेक कर चुका है, वो बता रहे वाह गुरु जी वाह, एक नंबर। हैं। डे लो मतलब आज का डे लो कौन सा था, हाँ सर, ये था सर। ये। ये 21,946। हाँ तो वो जो वैल्यू था उसको तो मतलब एक स्ट्राइक प्राइस, एक स्ट्राइक प्राइस, तो उसको तोड़ चुका है, वही बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि आप अलर्ट हो जाएगा, कॉल में है तो आप अलर्ट हो जाइए। डे लो को ब्रेक कर नमस्ते दिया। गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। तो यही था। फिर पुट के ट्रेड में मैंने में मना किया कि हो सकता है यहाँ पर आए फिर दोबारा लौट जाए। और एक चीज क्या दिख रहा था मुझे, हो सके ये यहाँ पर चला जाए, लेकिन ये भी यहाँ पर आने की कोशिश करे। यहाँ 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 देखिए ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं, यहाँ पर बहुत राइटिंग हो रहा है। तो ये 13,717 वाला स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो यहीं से लौटा देगा इसको, ज्यादा गिरेगा नहीं, ज्यादा गिरेगा नहीं। मुझे टॉप टू बॉटम टू टॉप शिफ्ट हुआ है तो मुझे कॉल ही खरीदना है, पुट नहीं खरीदना है।
फिर आगे जाके क्या सिनेरियो चेंज हुआ, मैं तो मार्केट में था नहीं, वो देख लेते हैं। इस दौरान कुछ किसी को कोई डाउट है कि इस ट्रेड में, कॉल का ट्रेड में सुबह का? नो सर। वो मैंने लेने को भी लिया बोला था, और मैंने स्क्वायर अप करने के टाइम भी बोला था। तो चलिए इसके बाद आगे मार्केट में देखते हैं। अभी तो राइटिंग प्रेशर बहुत बढ़ चुका है, पुट का ट्रेड बनेगा, लेकिन कहाँ तक बनेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि एक डाइवर्जन तक मान सकता है, वो कहाँ तक पता है, यहाँ तक आ सकता है, लेकिन हम तो यहाँ से फिर दोबारा कॉल खरीदेंगे ना। टॉप टू बॉटम पे शिफ्ट हुआ, बॉटम टू टॉप पे शिफ्ट हुआ है, मतलब मार्केट बुलिश। कोई गलत बता रहा हूं मैं? नहीं सर जी, ओके। नहीं हार सर। बॉटम से खरीदारी या तो हार यूएस से खरीदारी। जी सर। और एक बार जिस दिन एक ही स्ट्राइक प्राइस में रहेगा, उस दिन एक बार यूआर से यूएस तक, यूएस से यूआर तक एक बार, दो बार नहीं। फर्स्ट टाइम सेफ होगा, सेकंड टाइम रिस्की होगा। तो इसी से हिसाब से टॉप पे शिफ्ट हुआ है, दोबारा यहाँ पर भाग जाएगा तो मैं पुट के बारे में सोच सकता हूँ। उससे पहले मैं तो नहीं सोच सकता, नहीं तो क्लैप हो जाएगा। अभी आगे सर चल। अगर वीक टू वर्स बॉटम होता है तो? हम्म, वीक टू बॉटम होता है तो? आप कह रहे हो ना सर ये 21,900 पे? हाँ, 21,900 पे वीक टू बॉटम होने से ही हम थोड़ी ना ले लेंगे, उसको होने देंगे, स्ट्रांग होने देंगे, फिर लेंगे टॉप से। ओके सर, कभी भी जल्दबाजी नहीं। ठीक है सर। अभी आगे चलते हैं मार्केट में। अभी इस वैल्यू तक तो गिर ही सकता है, आराम से गिर सकता है। वो सही है कि हम भी, मतलब आज आप कॉल के लिए ही सोच रहे हैं, अभी पुट राइटर मान के चलिए, पुट राइटर है, तो आपको क्या सोचना है, फिर इस वैल्यू से फिर दोबारा कॉल बनाना है कि नहीं? जी हाँ। तो पुट के बारे में तो सोच नहीं सकते ना। नहीं सर। एक ही स्ट्राइक प्राइस में मार्केट नहीं खुला, शिफ्ट हुआ है। तो आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। देखिए पुट राइटर भी आ गया ना। ये माइनस में जो था अभी प्लस में दिखाई दे रहा है। हाँ सर। एक मिनट, ये लो। हाँ आया था। ये देखिए माइनस पे है। हाँ, 29,182 सर। हाँ, फिर एक दो मिनट होते होते ही क्या हो गया? 24 से 24 पे आ गया, 29 से 21,000, डायरेक्ट। मतलब प्लस जितना में आ था गया उसका डबल, 21,060। जितना था उसका डबल पुट राइटिंग हो गया। हाँ तभी तो सर। माइनस को क्रॉस करके इतना प्लस में आया है। हाँ बिल्कुल सही है सर। मतलब 21,000 माइनस में था, तो पहले 21,000 मारा है, तो 21,000 इक्वल टू 0 0 हुआ। फिर और 21,000 मारा तो 21,000 प्लस में आया ना। हाँ गुरुजी। जी सर। इसलिए मैंने, जिस बंदे ने मुझे पूछा, वो बंदा ये था कि मैंने पुट लिया है टॉप से, मैंने बोला भाई स्क्वायर अप कर दो, मुझे नहीं पता, रिस्क ही होगा। फिर गिरा है तो ई ग्रेड हो सकता था, मैंने उसको बोला। ये नहीं है, हम लोग के ग्रुप में भी है वो। ये क्या था भाई, छोड़िए, जो भी है। वो था ग्रुप में था, वो आज क्लास में है तो बता पाएंगे। मैंने उनको बोला कि भाई, वो जो बंदा एक दिन लॉस करके घुसा था ना, वो बंदा 2 3 दिन पहले एक लेवल से लॉस कर लिया था उस दिन वो। फिर मैंने उसको थ्योरी बाद में समझाया कॉल करके कि भाई, मैंने, तुम सोचोगे कि इतना मार्केट तो गिर गया था, पूर लिया था तो सही था, लेकिन आपने मना कर दिया। मैंने कॉल भी लगाया था कि देखो भाई, थ्योरी के एगनेस्ट जा रहा था, इसलिए मैंने मना किया। तो उन्होंने बोला नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो बोलते हो वही करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए दोबारा ये दिख गया था, इसी टाइम मुझे फोन व्हाट्सएप कर रहा था, तो मुझे पुट राइटर दिख गया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से तो कॉल खरीदूंगा ना दोबारा, पुट राइटिंग बिल्कुल होगा सर। तो इसलिए उसको पुट मना कर दिया मैं। अभी आगे चलते हैं। और बढ़ गया, और बढ़ गया थोड़ा।
ये देखिए फिर घट गया, फिर घट गया, फिर घट गया। ये देखिए फिर एक बार दोबारा फिर से माइनस हो गया, और तब तक उसको मैंने पुट को बंद करने के लिए बोल दिया था, फिर बोल दिया था। और फिर बोलूंगा कि क्यों नहीं, ये तो वापस नहीं गया, या तो ये तो नया जगह पे कोई विक्टर बॉटम नहीं हुआ है। अब आगे चलते हैं, देखिए फिर पॉजिटिव में आ गया। तो इस कंडीशन में क्या कोई ट्रेड कर सकते हैं हम लोग? एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव चल रहा है। खरीदना है तो मुझे कॉल खरीदना भाई 970 से ही, थ्योरी के हिसाब से। फिर गया, देखिए फिर घट गया, पूरा इतना आया था फिर घट गया। ये देखिए फिर दोबारा माइनस में चला गया। इसका वैल्यू पे देख के रखिए, इसका वैल्यू कितना है? 974, 974। अभी मार्केट वहां तक नहीं आया, 974, 973, फटाक से गिर ये गया। पोजीशन थी ना सर हम्म, कॉल खरीदने की? ये पोजीशन थी कॉल खरीदने की, सही है, लेकिन नहीं खरीदूंगा। क्यों? यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा रहा है, तो मुझे डरना चाहिए। ब्रेकआउट दिखा रहा है मतलब अभी इस वैल्यू तक जा सकता है, इसका इंतजार करना पड़ेगा अभी। ये कोई कोई ओके आदमी गलती करता है, ये आदमी कभी कभी गलती करता है, मतलब आपका वैल्यू में आ जाए या तुरंत खरीद ले, ये नहीं, उसको क्लिक करके देख लीजिए ब्रेकआउट तो नहीं है। अगर ब्रेकआउट है तो इस वैल्यू तक वेट करना पड़ेगा, 924 तक, 924 तक। अभी 926 तक वेट करेंगे, 924। फिर भी कॉल नहीं खरीदेंगे, पुट भी खरीदेंगे नहीं, क्योंकि अभी भी मार्केट वहीं खड़ा है। और अप डाउन लगा रहा है। यहाँ पर देखिए बढ़ गया है बहुत पुट राइटर। पुट भी खरीदेंगे तो भी डर लगेगा, देखिए एक बार ऊपर जा रहा है एक बार नीचे आ रहा है। और कोई थ्योरी तो है नहीं मेरे पास, अगर ये शिफ्ट होता है तो कर सकता हूँ। बकवास का ट्रेड तो नहीं लेना है ना, जो भी लेना है हिसाब से लेना है। इसका वैल्यू क्या था? 930। यहाँ पर देखिए बहुत पैसा बढ़ चुका है, फिर घट भी रहा था, 1 लाख के ऊपर भी चला गया था, फिर घट गया। क्या ही करे, वेट के अलावा क्या करे? एक ही कर सकते हैं, यूएस माइनस से सपोर्ट। देखिए यहाँ पर, देखिए दोबारा एक चीज देखिए, यहाँ पर पहले वॉल्यूम का सपोर्ट था कि नहीं? यहाँ पर, जी सर। और अभी सपोर्ट कहाँ पर चला गया? ऊपर चला गया सर, नहीं सॉरी नीचे चला गया। हाँ, अब कर सकते पुट का ट्रेड, अब कर सकते पुट का ट्रेड, मतलब मार्केट जहां था वहां चला गया। कोई वहां चला गया। डब्ल्यूटीपी नहीं है, कोई डब्ल्यूटीपी नहीं डब्ल्यूटीपी है नहीं सर, है। जहाँ जो नहीं है सर, मार्केट जहां से खुला था उतना ही है, मतलब बीच में दो उतना ही है। डायवर्जन आएगा अभी, उस डायवर्जन के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी इस हिसाब को, बिल्कुल इस कंडीशन में हम देखो दिख रहा है, तो मार्केट को मैं यहाँ से एक बार पुट ले सकता हूँ 980 से। अब मुझे अगर पुट बनाना है तो 980 से बना सकते हैं। ओके अब मैं पुट बना सकता हूँ 980 से, या तो मैं कॉल बना सकता हूँ 882 से, लेकिन कॉल बनाने के लिए डरूंगा, यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर है। ठीक, मतलब मार्केट जहां पे खड़ा था अभी वहां चला है, सुबह सुबह जहां से खुला है। जी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था। हम्म, सर ये इमेजरी लाइन के पास चले गया सपोर्ट, हम्म, लेकिन इसकी जो वॉल्यूम बड़ी है वो डीप इन द मनी में आ गई। हाँ, वो ग्रे तो कलर में इसको, दिखाएगा सब। हाँ तो इसका फिर उतना वो नहीं रहा ना सर, प्रेशर या इसका वो उतना
नहीं, उसका उसका एक मतलब होता है कि ये कभी ना कभी एक बार काम दोबारा करेगा, ये लौट के आ जाएगा, ओके सर। कभी ना कभी वो लौट के आ जाएगा। उसका तो ये अभी तो बना है, इसका काम वो खत्म करके राइटर दोबारा यहाँ पर एक बार लौट के आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में हम सपोर्ट ऊपर वाले को मानेंगे ना, नीचे हाँ, वाले अभी को, तो सॉरी। इसको ही मानना है, अभी इसको ही मानना है। अरे इसको ओके मानेंगे सर। तो क्या, इसको तो तोड़ के भाग चुका है। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ। तो मानेंगे कैसे? इसको भी हाँ तोड़ के भाग चुका है, मानेंगे कैसे? अभी इसको भी तोड़ने जा रहे, एक डायवर्जन। मैं अगर पुट लूंगा तो यहाँ से लूंगा 980, 980 वैल्यू मिलेगा तो पुट, और कॉल का वैल्यू यहाँ से तो रिक्सी होगा। क्यों? मार्केट में नेगेटिव प्रेशर है, तो पुट के बारे में सोच सकते हैं 980 से। अब और ये और एक बात था कि आप रिक्सी भी देखिए, दोबारा चला है वॉल्यूम, दोबारा जी वॉल्यूम सर। चला है। इस जी मार्केट में आप करेंगे तो क्या करेंगे? इस मार्केट में करेंगे तो क्या करेंगे? इंतजार के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते कि सर भाई ठीक है। सपोर्ट साइड में ओआई इस टाइम पे हमारा सपोर्ट नहीं करेगी सर, जैसे हम सी का ट्रेड बनाएंगे यहाँ से। नहीं। का टेर बनाएंगे तो ये सपोर्ट कहाँ से करेगा? 900 से करेक्ट करेगा ना, 900 का वैल्यू से। अच्छा सर। मतलब अब 800, मार्केट। 883 गिरेगा तब ना, या तो एक डायवर्जन एक्स्ट्रा लेगा तब ना, यहाँ से कर सकते हैं ना, हाँ तब सर। वो सपोर्ट करेगा आपको। सर ये ओआई यहाँ पे आके खड़ी हो गई तो यो इसको 21,900 तक इसको रोक लेगी। 21,000 मतलब 21,900 तक गिरेगी ना मार्केट। नहीं, यहाँ पर रोक सकता भी नहीं है, क्योंकि एक डायवर्जन एक्स्ट्रा भी लेता है ना, थ्योरी में है ना। हाँ यहाँ सर। पर रुकेगा 835, अच्छा। अच्छा 835, सर। 835 कहाँ था? बहुत ही। ये नीचे था, और भी नीचे था। यहाँ पर, यहाँ तक मार्केट लो लगा सकता है, यहाँ पर लो लगा सकता है 835 तक। लगा सकता कि नहीं लगा सकता? जी सर। और दोबारा कुछ हुआ नहीं तो यहाँ तक आता, यहाँ से ही लौट गया, तो उस टाइम वैल्यू कुछ अलग दिखाया होगा। देख लेते हैं, आगे जाते हैं। दोबारा वॉल्यूम आ गया, क्या करे? और वॉल्यूम यहाँ देखिए दोबारा भाग गया। इतना अप डाउन करेगा, ट्रेड करेंगे आप? एक तो एक चीज का तो आपको वेट करना है ना, एक सिरा का तो वेट करना है, कुछ तो करना है, करने दो मार्केट को, मुझे टॉप देने दो तब मैं पुट बनाऊंगा। टॉप तो मेरा वही है 980, 79। अभी मार्केट टॉप लगा रहा है क्या? 979, 947, 946, बीच में खड़ा है, कुछ नहीं कर सकते। और रिक्सी बाइंग होता है एक, यहाँ पर देखिए एक वैल्यू आएगा, एक वैल्यू बीच में आएगा 992, नौ सौ आ बिरानवे गया। ये देखिए, यहाँ से रिक्सी पुट ले सकते हैं आप। ये डाइवर्जन हो जाएगा ना, ये अगर दो स्ट्राइक प्राइस के अलग अलग है तो एक बीच में डाइवर्जन आएगा ना, 992 पे एक लाइन खींचते हैं तब आपको पता चलेगा। तो डाइवर्जन वाला लाइन खींचते हैं तब पता चलेगा। सर वहां पर 929 वैल्यू है। हम्म 929 है वो। 29 ना, सॉरी। हम्म। ये देखिए, ये एक डाइवर्जन है, ये एक डाइवर्जन है। यहाँ से एक पुट का ट्रेड आप रिक्सी ले सकते हैं, रिक्सी। और दूसरा कहाँ से ले सकते हैं? यहाँ से 979, 979
डॉट टू डॉट गया ना मार्केट, बता रहा था कि टॉप लगाएगा भाई, कभी ना कभी तो लगाएगा। अब कब लगाएगा नहीं पता, और वो रिक्स से ले रहे हैं आप, ये तो लगा सकते हैं। कहाँ पे है हम लोग, कितना टाइम पे, 11:26 पे, 11:26 पे, तो सर ग्यारह एक मिनट। छब्बीस 11:25, ये देखिए, ये रिक्सी बाई पुट। सर सर मेरा ये सवाल है सर, ये जो 929 है हम्म सर, ये मतलब सर जो दूसरी आपने एक वैल्यू निकाली थी जो कॉल साइड के वहां पे थी सर, वो तो रिस्की कॉल होना चाहिए था। ये कौन है, माइनस में सर, ये कहाँ पे है, सपोर्ट में सर। ये कहाँ पे था। 22,000। तो अभी कॉल के बारे में सोचेंगे क्यों, 22,000 पे मेरा सपोर्ट है नहीं। WTT जो हुआ था सुबह, एक डायवर शिफ्टिंग हुआ था टॉप से बॉटम पर, बॉटम से टॉप पर, तो वो सिनेरियो तो खत्म हो गया। अभी तो पुट के बारे में सोचना है मुझे, नेगेटिव प्रेशर भी है, मार्केट जहां तक चला गया था वहां तक चला गया है। अभी तो मुझे कॉल नहीं सोचना है, कॉल सोचना है कहाँ से सोचना है, यहाँ से या तो यहाँ से। कॉल के बारे में सोचेंगे तो यहाँ से या तो यहाँ से रिवर्सल। हम्म। तो यहाँ का पे वैल्यू एक लाइन खींच लेते हैं 880। सर कॉल साइड के 950 पे जो वैल्यू आएगी सर, वो क्या होगा हमारा? हम्म 21,950 की कॉल साइड पे जो वैल्यू आ रही है हमारी कूद की। हम्म सर, कॉल साइड का 950। हाँ जी हाँ जी ब्रेकआउट हाँ जी। आएगा, अभी ब्रेकआउट आएगा। नहीं सर, मान लीजिए, अरे सर 950, 950, 950। हाँ तो ये टॉप है, टॉप से बेचना है, या तो नीचे से खरीदारी की है तो यहाँ पर बुक करना है। अगर राइट सर। या तो नीचे से पुट खरीदा है तो ये पहला स्विंग होगा बुक करने का, 979 का। कॉल यहीं से खरीदा कॉल नीचे से लेंगे। तो तो मतलब सर यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है, ये रिस्की कॉल का है? रिक्सी पुट का है भाई, कॉल के क्यों सोच रहा है, अभी अच्छा तो हाँ, देखिए पुट 2200 पे पुट रेजिस्टेंस। कूद का है ना, कॉल का तो उधर। कॉल का सॉरी यहाँ पे सॉरी जब सर, था तब ठीक है तक ठीक कॉल है। था, अभी तो कॉल का नहीं है। अभी ये मेरा कॉल का पुट का टारगेट है, पुट लेने का टारगेट है ये मेरा। और मैं अगर यहाँ इस वैल्यू से कॉल ले पाया या तो इस वैल्यू से कॉल ले पाया, तब ये मेरा टारगेट होगा कॉल का बुक करने का। हम्म। तो इसका वैल्यू कितना है, 880, 21,880। 21,880, 80 82 आया था क्या, ये तो 80 हम्म 82 83 तक लो लगाया था, 86 तक। वो बाद में वैल्यू भी चेंज हुआ है, देखिए वैल्यू चेंज होता है। 880, थोड़ा आगे जाएंगे 878 दिखा रहा है ना, चेंज हुआ ना। और इसको लाइन खिसका लीजिए, 878 खिसका लीजिए, 78, 78, और आगे चलते हैं, 79 दिखा रहे हैं, और आगे चलते हैं, 77, और भी नीचे चला गया, ये चला गया। वो यहाँ तक ही आएगा, वो वैल्यू जो दिखाया LTP यहाँ तक, यहाँ तक ही दिखाया होगा, कभी ना कभी दिखाया है। और जब जो करता है डॉट टू डॉट ही करता है। 77, 77, और दोबारा आपने इस वैल्यू से क्या, एक रिक्सी वैल्यू जो ये वाला, इस रिक्सी पे पुट लिया है तो इसका बुकिंग यहाँ तक होगा, जो कि दिखा रहा है ये वैल्यू 877। आपने रिक्सी पुट लिया है यहाँ से, तो आपको यहाँ पे बुक करना है पुट, है कि नहीं। इससे नीचे तो नहीं सोच सकता हम कि यूएस माइनस पकड़ ले, नहीं, यूएस इसको जब ब्रेकआउट दिखाएगा तब हम इसको पकड़ेंगे, सही है ना। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हम लोग पहला पुट अगर रिक्सी बाय किए हैं, तो यहाँ पर हम इसको रिक्सी क्यों बोल रहे हैं, कि मार्केट यहाँ तक ऊपर का टॉप भी लगा सकते हैं 976 तक, ये वैल्यू मुझे मिलता है तो मैं पुट का ट्रेड के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, वो रिक्सी नहीं होगा। लेकिन वो वैल्यू तो दिया नहीं ना आपको,
हार्ड डे तो देता नहीं है, अभी तो रिक्सी विक्सी वाला ही काम चलता है। तो यहाँ से ये पुट का ट्रेड भी मिला। अभी सपोर्ट क्या है 900 का। अभी इस टाइम में मुझे हनीफ सर है क्या? नो। हनीफ सर नहीं है। हनीफ सर ने मुझे नहीं। व्हाट्सएप में पूछा था कि सर ये कहाँ तक गिरेगा। मैंने बोला देखिए मैं उस टाइम एलटीपी के सामने नहीं था, मैंने बोला सिनेरियो भेजिए, कोई भेजा भी था, हनीफ सर ने नहीं भेजा, दूसरा कोई भेजा था। हाँ मैंने भेजा था सर। हाँ भेजा था। तो मैंने बोला क्या ये देखिए वाई और सपोर्ट वॉल्यूम का दोनों का स्ट्रांग है, तो ये गिरना हाँ नहीं चाहिए। आपका यूएस से गिरना नहीं चाहिए, यूएस स्ट्रांग है। बोला था कि नहीं बोला था? हाँ बोला था सर। और जो बोला है वो वॉइस नोट तो है ग्रुप में, सुन लेना। तो गिरना नहीं चाहिए, ये संभाल लेगा, क्योंकि ये सिर्फ वॉल्यूम का नहीं है, वाई का भी है, तो बहुत मजबूत है ये। तो इससे नीचे गिर नहीं सकता। फिर इससे नीचे गिरने का कोशिश करेगा, ये ब्रेकआउट दिखाएगा, तब हम इस वैल्यू को पकड़ेंगे। लेकिन थ्योरिकली हिसाब से ये गिर नहीं सकता, क्योंकि बहुत स्ट्रांग है। आपको दिखाई भी दे रहा है ऊपर, सपोर्ट इज स्ट्रांग, सपोर्ट इज स्ट्रांग, वॉल्यूम इज स्ट्रांग। वॉल्यूम सपोर्ट स्ट्रांग का मतलब वही होता है, एक बार यहां से आएगा मार्केट तो आप इस वहां से बाय कर सकते हैं, यहां तक जाएगा मार्केट, दोबारा जाएगा, 100% जाएगा, कभी ना कभी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रांग होगा तो एक बार यूएस को टच करेगा, एक बार यूआर को टच करेगा। ये थ्योरी होता है, घूमेगा मार्केट, लेकिन उतना घूमने का पूरा कोशिश करेंगे, पूरा पकड़ के रखेंगे तो आपको मतलब उतना पेशेंस नहीं कर पाएंगे। बड़ा बड़ा ट्रेडर करता है, विनय सर होगा कर लेगा, उसको पता है। तो ये 877 लो लगाया, जब वो 877 का लो लगाया, 76 77 78, यहां से आप कॉल खरीद के बैठ जाइए, कॉल खरीद के बैठ जाइए। पहला स्विंग आपका यही होगा, 12:30 तक गया, 12:30 में, 12:30 में गिरा कहां सा तक, कितने बजे गिरा था? ये आपको गिरा था डॉट टू डॉट 11:55 पर। मैंने बोला कि आप रिवर्सल लेना है, पुट तो आपने बुक कर लिया, यहाँ से ये पुट तो बुक कर लिया आपने यहाँ तक, या इस कैंडल में ही बुक कर लिया आपने, इसका तो इंतजार नहीं करेंगे, इसमें ही बुक कर लेंगे। आपका वैल्यू को टच किया है, बुक नहीं करेंगे, प्रॉफिट भी दिखा रहे हैं यहाँ से लिया है तो। कितना पॉइंट का है? अच्छा खासा पॉइंट है, 57 पॉइंट। एक लॉट में भी लिया होगा तो 12,000 का प्रॉफिट चल रहा होगा। बुक तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, नहीं करते तो आप सही नहीं है। डाइवर्जन डाइवर्जन आपको ट्रेड नहीं आता है, आपको डाइवर्जन पकड़ना नहीं आता है आपको। लगभग गिरा है मार्केट 11:35, 11:35, सॉरी 11:35 ना, 11:35 को लो लगाया था। आठ सौ इकहत्तर, 871 आगे होगा। हिस्टोरिकल में नहीं दिखाए थे, इस टाइम में ही लो लगाया था। ये जो 88 का वैल्यू दिखा रहा है ना, ये जो 88 वैल्यू दिखा रहा है, इस टाइम में ही वो लो लगाया, फटाक से लो लगा के भाग गया। और कॉल खरीद के पुट खरीद के हमेशा आपको दोबारा फटाक से तो कॉल खरीदना नहीं है, फटाक से पुट खरीदना नहीं है। मैंने हर टाइम क्या बोला है, फिर दोबारा उसको बुक करके 10 मिनट वेट करिए, फिर आपको ट्रेड सोच समझ के फिर दोबारा ट्रेड बनाइए। ठीक, ये तो मैं हर वक्त बोलता हूँ। दोबारा मार्केट ने टॉप लगाया, दोबारा मार्केट ने टॉप लगाया, अगर ये प्रॉफिट आपने बुक नहीं किए तो गवा दिया आप।
उससे भी ज्यादा गवा दिया, मतलब आपको डॉट टू डॉट भी चल रहा है तो भी लॉस चलेगा। क्यों? टाइम डिके हो चुका है, टाइम डिके हो चुका है। आप आप क्या करना है? 12:15 में देख लेते हैं। देखिए ये भी अभी पीछे जाने की बात कर रहे हैं, ये भी अभी सपोर्ट को भी छोड़ छोड़ रहा है ये, तो मार्केट और भी नीचे जा सकता है। ये देखिए यूएस को भी तोड़ दिया, यूएस का वैल्यू को भी तोड़ दिया। अभी तो आपको यहाँ का इंतजार करना पड़ेगा 853 का। कितने बजे? 12:16 पर, ये वाला, ये थोड़ा सपोर्ट से नीचे आया था ना, उससे थोड़ा पीछे जाएंगे तो सपोर्ट का वैल्यू दिखाई देगा आपको, जो ब्रेकआउट नहीं दिखाया। तो मतलब उसके बाद मार्केट तो खतरनाक ही था। मैं तो आज था नहीं, ट्रेड नहीं किया उसके बाद, एक बार बीच में आके फूट लिया था, मैंने बताया था। ये देखिए 904 दिखा रहे हैं, 904। यही कहीं होगा। फिर इसको 904 को तोड़ा तो इसलिए ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। इस टाइम यूएस का वैल्यू कितना है? यूएस का वैल्यू 904 है ना, वैल्यू चेंज होता रहता है। तो 904 को जब तोड़ दिया तो ब्रेकआउट दिखाने लगा, फिर पीछे और भी गिरा है, इसीलिए वो ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो उस टाइम अगर ब्रेकआउट दिखा रहा है तो आपको इस वैल्यू का इंतजार करना है। फिर कॉल खरीदना है तो फिर भी कॉल खरीदेंगे तो भी बहुत रिस्की है। देखिए यहाँ पर कितना राइटर है। यूएस अभी सपोर्ट मजबूत नहीं है, सपोर्ट मजबूत नहीं है। वाई भाग चुका है, भाग चुका है दोबारा, और इस वैल्यू तक आएगा। फिर सोचेंगे अगर सपोर्ट मजबूत है तो रिवर्सल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, आगे पीछे करके खत्म कर सकता है। इसलिए हार्ड टाइम पुट कॉल, कॉल पुट, कॉल पुट, कॉल पुट नहीं करना होता है। गुरुजी आपके ईओएस की वैल्यू क्या थी आज की? दो दो बार चेंज हुआ है। हाँ जी, पहले 22,000 पे थी ना गुरुजी, स्टार्टिंग में। पहले 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 था आपका, यही था यूएस तो, ये यूएस माइनस था, यही था, यही 866 था सर। 866 था। उसके बाद थोड़ा कम गया था, 804 बार, 904 बार ऐसा कुछ दिखा रहा था शायद। हाँ जी सर, वो तो ईओएस-1 था। 904 जो था ना, वो ईओएस-1 था गुरुजी। और ईओएस स्टार्टिंग में नहीं क्योंकि नहीं नहीं 22। नहीं, वो हुआ क्या है, देखिए देखिए, याद आ गया वो हुआ क्या था। हम लोग जब यूएस के लाइन खींचे थे तब यूएस यहाँ पर था ना, हाँ जी। और इसके बाद यूएस जब यहाँ मान गया तो उसको तो पीछे आएगा ही आएगा। तो राइट आपको राइट लाइन राइट को दोबारा चेंज करना था ना। राइट गुरुजी। ठीक है, जी। जब यूएस चेंज हो चुका है तो हमको अभी चेंज करना पड़ेगा। अभी यूएस का जी वैल्यू वो है, अभी यूएस को भी तोड़ दिया है, ये वैल्यू को भी। अभी 857 तक गिर सकता है, लगभग लगभग उतना ही तो गिरा, हम्म। लगभग लगभग उतना ही तो गिरा नया वैल्यू का, यूएस का। अभी भी यहाँ से रिवर्सल लिया, क्या ये स्ट्रांग हो पाया था? कितने बजे गिरा ये? 11:55। हम लोग तो है बहुत आगे, 12:07 पे। तो मतलब ये ट्रेड का कोई और वैल्यू नहीं था। फिर बाद में देखेंगे कुछ है कि नहीं। ईओएस तो ठीक है मेरा। ईओएस 22,054, ये भी ठीक है मेरा। हम्म। ओके। मार्केट तो वही कैलकुलेटेड कर रहे हैं, कैलकुलेटेड। मैंने एक बार बोला भी था कि कैलकुलेटेड फेज है अभी, कि बैंक निफ्टी कैलकुलेटेड कर रहा था ना मार्केट को। आज देख, बैंक निफ्टी का हम्म। एक्सपायरी था क्या?
हाँ जी गुरु जी। हाँ सर। वही वही ये खेल खेल रहा है अभी। अभी ये जो खेल चल रहा है उसी का है। वो थोड़ा बहुत बुलिश करेगा, थोड़ा बहुत बेयरिश करेगा, ऐसा ही चलेगा। मतलब अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। मार्केट चल रहा है, पुट राइटिंग कॉल राइटिंग ज्यादा है, मार्केट चल रहा है। फिर भी पुट खरीद सकते हैं 998 से। बहुत दूर है। मतलब अभी मार्केट तो बीच में है। अगर दोबारा पुट खरीदना है तो वहां से, और कॉल खरीदना है तो 899 से, तो दोनों का ही बीच में है मार्केट। कोई वैल्यू पे नहीं है ना। तो क्या करेंगे आप? कॉल भी खरीदना है तो भी बहुत रिस्की, इतना राइटर है। सपोर्ट भी स्ट्रांग नहीं है। मतलब लोचा ही लोचा है। बीज बाजार है ये। बीज बाजार है ये। बीज बाजार में ट्रेड करेंगे, पर देखिए 12 से 9 8, क्या ही ट्रेड करेंगे बोलिए। ये देखिए हम्म फटाक से गिर रहा है, क्या ट्रेड करेंगे आप? कोई सिनेरियो देखिए, अभी एक सिनेरियो बना दोबारा। हम्म आप सोच सकते हैं ट्रेड के बारे में थोड़ा बहुत। क्यों? ये अगर यहाँ पे शिफ्ट होगा तो मैं दोबारा कॉल खरीदूंगा। सही है। ये शिफ्ट होगा तो दोबारा मैं कॉल खरीद सकता हूँ। जब तक सिनेरियो ना मिले कुछ करना नहीं होता है। गुरु जी, एक ना कंफ्यूजन थोड़ा ना इस पे रहता है, जैसे अभी 11:30 बजे भी ये वॉल्यूम जो था वो 900 पे शिफ्ट हो गया था, हम्म। लेकिन हाईएस्ट वॉल्यूम 22,000 पे ही था गुरु जी। वो ग्रे कलर में था, इस कारण से कहा कि इमेजिनरी लाइन खिसक गया है। हाँ जी, लेकिन सर रेजिस्टेंस तो हमारा फिर, सॉरी सपोर्ट तो हमारा 22,000, क्योंकि हाईएस्ट तो अभी नहीं भी वहीं नहीं पे ही नहीं, बना हुआ है। 22,000 सपोर्ट नहीं होगा। वो अकेला नहीं है ना, वाई को लेके सपोर्ट हाँ बना जी हाँ जी सकता है। हाँ जी हाँ, ये तो बिल्कुल सपोर्ट हम बिल्कुल। इसको बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे। ओके चाहे ओके वो ओके। वॉल्यूम वॉल्यूम उसका ज्यादा है, नहीं जी। बोलेंगे। और बोलेंगे भी तो उसको भी तोड़ के निकाल आए हैं। वो कौन सा सपोर्ट है वो? सपोर्ट अगर होता तो तोड़ता क्यों? हम्म। लेकिन मैंने तब उस टाइम बोला भी था, ये बाद में हो जाएगा, शिफ्ट भी हो सकता है। ये ग्रे कलर वाला काम भी ऐसा करता है कि दिन भर में एक बार फिर वो दोबारा वहां पर लौट जाता है। कई बार हुआ है। इसको भी ध्यान रखिए, ये लौट जाता है दोबारा। और वो लौट के मार्केट को बुलिश बना देता है। गुरुजी, मान लीजिए सपोर्ट अगर 21,900, ये सॉरी ओआई अगर उस टाइम 21,900 पे ना होता। आप क्वेश्चन बाद में करना ना, पहले मार्केट पूरा तो हो जाने दो। मैडम ठीक है, आप अटेंड कर लीजिए। अभी कुछ नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं। ना ये सपोर्ट यहाँ पर आ रहा है, ना यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है। ये वाई आके कुछ नहीं कर रहा है। मार्केट भी उस बीच में ही घूमता रहा, बीच में ही घूमता रहा। अभी लगभग टाइम 12:57 हो चुका है, 58 1 बजने जा रहा है। बीच में ही है मार्केट, अभी भी WTT बना होगा। इस बीच में एक बार पुट का ट्रेड जरूर बना होगा, जितना मुझे दिख रहा है। मैं तो था नहीं मार्केट में, यहाँ सपोर्ट साइड कंफ्यूजन तो बहुत देर था। यहाँ वहां तो मतलब 1 घंटा कभी एक बार हुआ है। और मार्केट फटाक से गिरा भी एक बार था। उस ट्रेड को किसी ने पकड़ा है तो वो अच्छा बात था। सपोर्ट साइड कंफ्यूजन यहाँ पे, यहाँ था, यहाँ से यहाँ था, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो है। और ये 1 घंटा हुआ है तो मार्केट एक बार बियरिश बना होगा उस टाइम। रेजिस्टेंस साइड तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सपोर्ट साइड बिल्कुल एक बार सपोर्ट और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बना होगा। कितने बजे बना होगा वो तो अभी नहीं देख पाएंगे हिस्टोरिकल में। उस टाइम में कोई पकड़ा है तो अच्छी बात है। ये हमारा वैल्यू भी नहीं देता है। बीच में ही घूम रहा है, टाइम पास, और कुछ नहीं। फुल टाइम पास।
अभी देखिए सपोर्ट स्ट्रांग हो चुका है एक बार बीच में। वही इस वैल्यू से हम कॉल खरीद सकते हैं, कॉल अच्छा खरीद अच्छा सकते हैं 898। अभी सपोर्ट मजबूत हुआ है ना, दोबारा वाई लौट आया है, लेकिन फिर भी उसका परसेंटेज देखिए 99%। थोड़ा मजबूत हुआ है, फुल नहीं। यहाँ पर येलो कलर गायब भी नहीं हुआ है, ये परसेंटेज घटेगा तो यहाँ से कॉल खरीद सकते हैं। 898 का वैल्यू देगा तो कॉल खरीद सकते हैं। आठ सौ अठानबे, 99, एक बार वैल्यू दिया देखिए, ये ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। कितने बजे? 1:28 पर, 1 बजकर इस- ये वाला होगा 25:28। यहाँ से कॉल खरीद सकते थे, यहाँ से कॉल खरीद सकते थे, यहाँ से। ये आपका कॉल का एक जगह था, आराम से कॉल का एक जगह था। अब मार्केट चला जाएगा क्योंकि सपोर्ट ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम का भी है, वाई का भी है, और यहाँ पर WTT भी है। तो दो चीज आपको फेवर करेगा। क्या करेगा? सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, गिरने नहीं देगा, और WTT है तो मार्केट का प्रेशर अपसाइड बनाएगा। ठीक, तो दो चीज आपको फेवर करेगा। यहाँ से मार्केट बुलिश होना है, बिल्कुल होना है। 98 से खरीदा है, कितने में खरीदा था? 98 से खरीदा था, 915, 913। उस टाइम का उतना ही वैल्यू था क्या? ना, 892 से खरीदा था, 892, मतलब ऊपर ही चल रहा है। नहीं, हाँ ऊपर ही चल रहा है, बिल्कुल हाँ ऊपर सर। ही चल रहा है, ऊपर ही चल रहा है। और कहाँ तक जाना है? पहला टारगेट ये होगा जो बता रहा था उस टाइम कि पहला स्विंग कौन सा होता है। पहला स्विंग ये होता है 989। इस कॉल को हमने यहाँ से खरीदा है तो 989 पे बुक करेंगे, देख सर लीजिए। ये 21,000, 989। सर 21,000 पे एक बार वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही सर? क्या? कॉल साइड, कॉल साइड में 21,900 पे, कॉल साइड में जैसे हमने सपोर्ट से ट्रेड लिया है आठ हम्म, सौ निन्यानवे और 21,900 पे उस वैल्यू आ रही है सर? यहाँ पर, नहीं, 21,900 पे ऊपर, ऊपर और ऊपर। हाँ यहाँ पे सर। क्यों? यहाँ पे वैल्यू आ रहा है ना 941, तो ये भी एक पहला स्विंग है। अच्छा सर, हमारे पहला स्विंग यहाँ तक ही ले सकते हैं या फिर? नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्लिक करिए, आपने नीचे से कॉल खरीदा है पुट साइड क्लिक करके, ठीक है? हाँ सर। तो अभी आपका पहला टारगेट आपका ये नहीं होगा, ये तो बहुत ऊपर होगा। तो हाँ सर। इस छोटा देखेंगे, छोटा देखेंगे, आठ सौ ठीक नौ है। सौ उननबे अब इसमें क्लिक करिए, हम्म, 941। तो इसका हाँ सर। पहला टारगेट ये था 941, बिल्कुल ये था। हाँ सर। ठीक है, ये था। हम्म। अगर इसमें वैल्यू नहीं आता, तो फिर जैसे हम नेक्स्ट वाले पे इसमें क्लिक इस कर। इसमें जैसे कि वैल्यू नहीं आ रहा है, हाँ सर। तो इसमें क्लिक करेंगे तो 941 फास्ट टारगेट हुआ। अभी हाँ वही सर। देखने वाले थे, आप पूछ लिया, क्योंकि मैंने देखा कि मार्केट उतना ऊपर तक गया ही नहीं, तो मैंने कुछ छोड़ हम्म। दिया। तो यहाँ पर वैल्यू बिल्कुल आ रहा था, तो 941 ही आपका बुक होगा। तो 941 आपको आप देता है, देखिए 21, 26, 32, 48 दे चुका है, बुक कर लीजिए। यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा, अभी आया ना ब्रेकआउट? हाँ सर, आ गया। बिल्कुल बिल्कुल है। ब्रेकआउट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अभी रुकना है, कोई सिनारियो अगर आपको फेवरेबल है, उनके चलिए ये शिफ्ट हुआ गया है यहाँ पर, तो आपको हम्म। और भी आगे जाना है, तब इस सर वैल्यू का पड़ेगा। सपोर्ट साइड में सर ओआई हमारा सपोर्ट डिक्रीज हो रहा है, वीक टू और बॉटम था सर, टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है।
टाइम तो देखिए भाई साहब, टाइम तो देखिए, 2 बजे से पहले ट्रेड को खत्म करिए, पहला टारगेट मिल गया निकाल जाइए। हाँ अभी 2 सर। बजने वाले हैं, अभी 2 बजने वाले हैं, हालचाल मचा हुआ रहेगा। 9:41 के बाद दिखाओ, 9:41 के बाद दिखाओ क्या होता है। सॉरी 9:41 बोल रहा है, 1:41 के बाद, हाँ सर। 9:41 के बाद क्या होता है देख लीजिए। 9:41 मतलब ए सारे 9:41, 1:41, 1:41 1:41 यानी मतलब 13 बज के 41 मिनट। 13:41 चलिए, टाइम कहाँ गया, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता है भाई। लाइट कीजिए थोड़ी सी। ये ना ऐसे बोले ना, 13:41 ना। हाँ सर 13:41 और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ। हाँ सर, ये रहा ना 48-41 बीच में। ये 48, 45, 51, ये 48 तक सही था, बुलिश था कि हाँ नहीं। सर। हाँ फिर सर। क्या हो हाँ गया, सर। ये क्या हो गया, बेरी बेरीज बेरीज। प्रॉफिट बुकिंग करने लगा। हाँ इसीलिए सर। मैं मना करता हूँ, 2 बजे से पहले आपका टारगेट मिल गया, बुक कर लो भाई, निकाल लो, हम्म। बुक कर लो। ये देखिए यहाँ से, फिर पहले 41 तक गया, कितने बजे, 13:55 या 14 ऐसा कुछ हम्म। यहाँ पर। फिर ये हम्म। देखिए रेड कैंडल मार दिया था, हाँ सर। ये रेड कैंडल मार दिया था, तो जितना हम्म। कमाए थे उतना गवा दिया था। फिर अगर ये बुक नहीं किए तो फिर दोबारा गवा देता। फिर इसका काम कुछ नहीं है, इसका काम तो हम कुछ नहीं करते भाई, इसका कुछ का काम नहीं करते हम। कि वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि अभी वो देखिए ना, वो ऐसा ही चलेगा, ये वाला बुलिश होगा, बियरिश होगा, ये देखिए प्रॉफिट बुकिंग आएगा, ये देखिए मार्जिन ग्रीन मारेगा, फिर ये आएगा, वो आएगा, ये मतलब झंझट वाला काम, वो उसमें और कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सही है सर। किस दिन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बहुत पुट राइटर है, बहुत शिफ्टिंग हुई है, मार्केट बहुत ऊपर तक दिखा रहा है, तब कर सकते हैं, तब कर सकते हैं, ठीक ना। फिर हाँ भी सर जी। नहीं करना चाहिए। और ये जो वैल्यू फिर दिखा रहा है, ये वाला वैल्यू 982, क्या 982 गया, 82 भी गया, हाँ सर गया ना। काम किया, लेकिन ये आपको डरा के गया, हाँ सर जी बिल्कुल ये सही। डरा के गया। और ये गया तो कितने बजे गया, 14:20 अपने। को। तो 14:20 को देखिए, या तो यहाँ पर कुछ हुआ होगा, या तो यहाँ पर कुछ हुआ होगा, तब भी गया है। देख लीजिए यहाँ पर कितना वैल्यू है, 4,82,000 माइनस हाँ में, सर। देख के रखिए। यहाँ पर WTT है, ठीक है, देख के रखिए। हम्म। कहाँ तक है, 982 तक, कब जाता है देखिए। 4,82,000 नोट रखिए, 4,82,000 कितने बजे गए, डायरेक्ट वहीं चला जाता है ना, 14:20 को। 2:20 पे ना, हाँ सर जी। 15 करते हैं, WTT 79% बढ़ रहा है ना इसका परसेंटेज। हाँ सर बढ़ रहा है। हाँ, यहाँ पर कितना था पहले, 4,82,000 अब है 3,41,414। तो प्रेशर ऊपर की तरफ बनाएगा ना। हाँ सर घट गए ना सर। हाँ, तो इसके चार लाख बाद ये बयासी तक 970 तक जाएगा, बिल्कुल जाएगा। हम्म। इसी कारण होता है, लेकिन हम उस ट्रेड को पकड़ने में मना करते हैं। 975 दिखा रहा है अभी, 68, 83, 983, ब्रेकआउट, काम खत्म, काम खत्म, गया, प्रेशर घट गया क्या, आधा हो चुका है। ये प्रेशर घटा ना, इसी कारण से गया। प्रॉफिट बुकिंग आया है, ये प्रॉफिट बुक कर लिया, ये उन्होंने जो जितना कॉल राइटर था वो प्रॉफिट बुक कर लिया, और फिर दोबारा ये राइटिंग हुआ लास्ट में, ये देखिए। तो बहुत सारा कारण होता है ना, इस कारण से ही जाता है। और ये अगर बोलेंगे कि इस वैल्यू तक क्यों नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा, इसको यहाँ आना पड़ेगा तब जाएगा, या तो यहाँ आना वो पड़ेगा तब।
बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होना पड़ेगा सर इसको। हाँ, नहीं तो इसका डायवर्जन के आगे नहीं जा पाएगा। वो 10-5 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, लेकिन इस वैल्यू से आगे नहीं जा पाएगा। तो मार्केट कितना हाई लगाया पहले, कितना वैल्यू होता है, नौ सौ नो नो तिरासी नो 982 देखिए उससे आगे मार्केट गया क्या? नहीं गया सर। मेरा लाइन भी खिंचा हुआ था। बिल्कुल दो सही पांच है पॉइंट सर। चलता है, 2-5 पॉइंट चलता है। अभी सर उसके डॉट आगे टू भी मेरा डॉट लाइन गया है ना। खिंचा हुआ है, उसके आगे भी उस वैल्यू का भी लाइन खिंचा हुआ है। अगर ये शिफ्ट होता है तो मैं इसको होल्ड करूंगा, ये शिफ्ट होता है तो ये शिफ्ट होता है तो मैं इस वैल्यू तक होल्ड करूंगा। बिल्कुल सही है सर। एक एक डॉट करके टू डॉट। स्टेप होता है। सही है ना? ना बिल्कुल सही है सर। और आपसे क्लास लेने के बाद में गुरुजी काफी कुछ सीखने को मिला, और आगे आपने भी सीखते समझाया भी रहेंगे। अच्छा सर, बहुत अच्छा समझाया। एक एक चीज आप बिल्कुल डाउट होते हैं ऐसे क्लियर करवाते हैं, बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल समझ में आता है सब कुछ। सही से समझाएंगे, सभी से सिखाएंगे, तभी ना मेरा मकसद भी कंप्लीट होगा। मेरा मकसद बिल, क्या है? मैं बिल्कुल आपसे गुरुजी। पैसा मांग रहा हूँ? लिया हूँ अरे कोई नहीं, कुछ भी? नहीं, नहीं गुरुजी का आपने कुछ नहीं लिया। मैं तो खुद से लगा के आपको सिखा, जूम मैंने खरीदा है, सब कुछ मैं पैसा पे करके खरीदा है, सब कुछ मैं बिल्कुल पैसा गुरुजी। लगा के आपको सिखा रहा हूँ। तो मेरा मकसद वही है ना, आप सीख जाइए। बिल्कुल गुरुजी। तो मेरा मकसद वो है, तो मेरा मकसद काम कर रहा है तो बढ़िया है। बिल्कुल गुरुजी। और क्या चाहिए बोलिए? और साजिद का क्या क्वेश्चन था बताओ? साजिद भाग गया, मैडम ने डांट दिया, वो भाग गया। अरे शहजादे गुरुजी, क्वेश्चन गुरुजी मैं क्वेश्चन कर शाजिद शाजिद क्यों बोल रहे हो? मुझे बता रहा था मैं सॉरी अभी सॉरी, किसको साजिद बोल रहे नहीं, हो? तो साजिद तो आज आया नहीं, वो बोल रहा है। हाँ, साजिद नहीं है, शहजादा बोलो इसलिए। शहजादा। शहजादा, शहजादा वही है एक। शहजादा। मेरा ना आदत है ना गुरुजी, नाम शाजिद बोलने भी का, है, मेरा शहजादा आदत है भी ना। है। मैंने तो बोल दिया, दो चीज का मेरा आदत है, टाइपिंग मिस्टेक और दूसरा है नाम भूलना। बोलने बोलने का मिस्टेक। गुरुजी आप रवि को अनिल बोल रहे हो? लेकिन ये अच्छा, नहीं भूलता हूं मैं, ये फिगर नहीं भूलता हूं मैं। सर होता क्या है कि चालू क्लास में कोई बार बार सवाल करता है ना, तो एक साइकोलॉजी दिमाग में होती है कि आगे बढ़े। तो जैसे क्वेश्चन होता है तो वो बैकफुट हो जाता है, तो थोड़ा हाँ, होता है प्रॉब्लम होता है होता है। होता है। वो थोड़ा सर इसलिए मैंने। चलिए साजिद का इसका शहजादा के पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या बोलता है वो, उसको देख लेते हैं, फिर बाकी जो होगा जिसका होगा वो करते हैं। बोलिए। शहजादे जी, सॉरी सॉरी जी, बोलिए अब आप। नो सॉरी, क्या सॉरी? आपने कहा क्या गलत किया? गुरुजी बस हो गया गुरुजी, मेरा मेरा जो डाउट था ना वो हो गया क्लियर, वो मैं मैं देख लिया वही था। बोलता हूँ ना, मैं जिंदगी भर मैंने विनय सर के क्लास में कभी भी हाथ नहीं उठाया था। सुनते सर मैं रहिए, वही कह देखते रही रहिए, थी, क्लास पढ़ाते होगा ना, पढ़ाते आपका डाउट आंसर क्लियर हो जाते ऑटोमेटिक हैं। मिल जाएगा, आपका आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा, जी जी। ऑटोमेटिक मिल जाएगा आपका। सर आप विनय जो सर भी है ना, बोले। हम्म। विनय सर क्लास करते हैं ना तो सबको म्यूट करके रखते हैं और किसी का भी कॉल नहीं उठाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इसी में आपका आंसर मिल जाएगा अपने आप। हाँ, वही सुनो बोलता है ना, ध्यान से। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मैं तो हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा ना, तब आपको मिल जाएगा ना। आपके मन में डाउट है, ये डाउट यहाँ पर है तो मार्केट थोड़ा बुलिश होना चाहिए, ये प्रेशर घट रहा है तो बुलिश होना चाहिए, या तो आपको ये वैल्यू तक क्यों नहीं जाएगा, कोई भी एक डाउट है, तो मैं जब धीरे धीरे करके सबको लेके जाऊंगा एक साथ, समझाऊंगा, तो आपको ऑटोमेटिकली आप वो सुन पाएंगे ना। ठीक है, छोड़िए अभी। और किसका कोई डाउट है बोलिए। सर डाउट तो नहीं है, एक क्वेश्चन पूछना था। तो क्या है वो, डाउट नहीं है तो क्वेश्चन है, एक बार। सर जब ये वॉइस शिफ्ट होती ना, आज आप डाटा खोली सर। हाँ, सर सपोर्ट साइड वॉइस शिफ्ट 700 से 900 में हुई। 700 से 900 पे हुई, तब ये स्ट्रांग तो बना, मतलब हाँ, बुलिश सिनेरियो बना हुआ है। हाँ, तो ये, हाँ वो तो हुआ सर, बट ये मार्केट को बुलिश यहीं तक करेगा यहाँ डाइवर्जन का बस। नहीं, सिर्फ ये अकेला नहीं कर सकता, लेकिन ये तो प्रेशर डालेगा। ये अगर बॉटम से टॉप में शिफ्ट हुआ है तो हाँ, तो ये बॉटम था, ये टॉप था, ठीक है सर। ये बॉटम था, ये टॉप था। 900 का काम है 950 तक पहुंचाना, 900 का काम होता है 950 तक पहुंचाना। बहुत बार दिखा है मैंने ये चीज। 900, 950, आप खोल लीजिए, आप 850,
इसमें ही समझ लेते हैं। इस टाइम में देखेंगे तो हर बारी मचा हुआ है, इसमें कुछ नहीं दिखेगा। टाइम चेंज करना पड़ेगा। 1 बजे ये पिच टाइम भी नहीं लेता है साला ये, लेकिन फास्ट चेंज होता है। अभी इसमें ही समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लड़ाई चल रहा है 850 पे, जी सर। तो 850 से मार्केट नीचे के नहीं गिरेगा। 850 के नीचे कौन कितना तक गिर सकता है? 800 तक। और 900 का कॉल राइटर यहाँ पर इंक्रीज है, तो 900 आगे नहीं जाने देगा। 900 आने आगे नहीं जाने देगा। और 900 अगर ये पुट राइटर बढ़ गया, कॉल राइटर घट गया, तो 900 वाला 950 तक पहुंच सकता है। ठीक है ना? जी सर। देखते हैं, आगे चलो प्ले ही कर देते हैं, आराम आराम से देखते हैं। कॉल राइटर घट रहा है, देखिए 900 का। ग्राफ को देखते रहिए आराम से। आठ सौ पचास का तो कॉल राइटर घटा है, पुट राइटर अप साइड है। और 900 का कॉल राइटर थोड़ा घट रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है। एक मिनट रुक जाइए, एक काम कर देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा आपको। स्टॉप। हेलो सर। बताइए। मैं कह रही थी सर, जब हम एलटीपी चार्ट देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि सर ये 1.0 सॉरी 2.0 देखने की जरूरत है। प्रेशर तो उसमें दिखता है सर। सब काम करता है, मिला जुला के काम करने के लिए मैं बोलता हूँ ना, हर एक सिनारियो को, चीजें को देखिए फिर काम करिए तो अच्छे से दिखता है। दिखता क्यों नहीं दिखता? हाँ ओके, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है ना। देखिए 950 का कॉल राइटर ड्रॉप हुआ, 950 का जी सर। पुट राइटर इंक्रीज देखो नहीं हुआ, ठीक है चलिए दूध चलेगा, तो भी पुट कॉल राइटर तो भाग रहा है ना। और भी आगे देखते हैं। देखिए अभी 900 का पुट राइटर बढ़ा, कॉल होटल को राइटर गेट घटा, थोड़ा पुट राइटर सा बढ़ रहा है। ये देखिए 900 का भी हालत देखिए, 950 का भी कॉल राइटर का हालत देखिए, और पुट राइटर दोनों देखिए, सर उठा के खड़ा हो रहा है। सर झुका के खड़ा था, अभी सर उठा के खड़ा हो रहा है। ऐसा कभी किसी ने दिखाया? नहीं सर। किसी क्लास में सुना है अभी तक? क्या दिख रहा है? मार्केट आप जाएगा कि नहीं जाएगा? ये वाला लाइन खींच के ऐसे दिखाना, कोई एक वीडियो मुझे ढूंढ के दिखा दीजिए किसी का भी क्लास में, या तो विनय सर की क्लास में या तो एकलव्या के क्लास में। विनय सर के पास तो इतना टाइम है ही नहीं, क्या बताएं, वो तो फिगर आउट से बता देता है। तो उन्होंने नहीं दिखाया तो मैं क्या खुद से प्रैक्टिस नहीं करूंगा? मैं खुद से देखने का कोशिश नहीं करूंगा? मैं ऐसे एलटीपी को चला चला के देखता था।
ये सब मैं बना बना के देखता था। अभी 900 का क्रॉस करने ही वाला है। 900 को क्रॉस करेगा तो 950 तक पहुंचा देगा। ये चल रहा है तो वो मार्केट भी चल रहा है, वो भी दिखा दूं। चलिए स्टॉप। कितने बजे? 2:04। 2:04। ये देखिए यहाँ पर, उससे पहले से ही चल रहा था ये, और कॉल पूरा कॉल राइटर कर रहा था। 2:04, 5 मिनट। अभी देखिए 2:20 पर देखिएगा पूरा। 2:20। चलिए देख लेते हैं। अभी इसको एडजस्ट करके और भी, अरे यार, यहाँ पे लगा देते हैं। इसको यहाँ पे लगा देते हैं, इसको यहाँ पे लगा देते हैं, इसको यहाँ पे लगा देते हैं। और ऐसे लगाने से तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। 850 का भी देखिए कितना ऊपर चला गया। उसको 950 तक 900 तक पहुंचाना है। 850 को 900 तक पहुंचाना है। ये देखिए ये पहुंचा रहा है, और राइटर नीचे, ये फुल राइटर ऊपर है, तो ये 900 तक पहुंचा देगा। अभी 900 950 के लगभग पहुंचाएगा। ये भी तैयारी कर रहा है हमारा मार्केट चल भी रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ सर, ये यस सर। पुट राइटर बढ़ रहे हैं, मार्केट को पुलिस करेंगे, 900 तक पहुंचाएंगे सर। 900 तक पहुंच गया भाई। 900 वाला सर, 950, 900 900 वाला 900 तक 950 पहुंच तक। ही गए, 900 तक पहुंच ही गए। 850 इतना हाई में चला गया पूरा राइट, अब तो 900 तक चला ही गया अभी। 900 920 10 चल रहा है। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा तो भी बता देता हूँ, देख लीजिए। कितना टाइम? 2:24। ठीक, 2:24। 2:24 में आएंगे तो देखिए 2:20 पे ये देखिए यहाँ तक चला है, 982 तक, है ना। आ गया सर। और सर गुरुजी, आप थक गए होगे पूरे दिन, आप काम करते हो, अभी खाना वाना खाओ और सो जाओ, हम भी खाना खा लेते हैं सर। और किसी भाई का डाउट हो तो अपना जल्दी से क्लियर कर लो। बहुत कुछ देखना पड़ता है, ये सब भी देखना पड़ता है, तब पता चलता है भाई। चलिए, इसको भी समझ लिया, ग्राफ को भी समझ लिया। हाँ गुरुजी। एक एक डाइवर्जन का क्या काम होता है, मैं बोलता कैसे हूँ कि यार ये टॉप पर शिफ्ट हुआ है, मतलब मान के चलिए 850 पे रेजिस्टेंस था, 900 हाँ पे सर। शिफ्ट हुआ है, तो 900 वाला अभी 950 तक बिल्कुल पहुंचाएगा। या तो ये 750 पे था तो 850 पे शिफ्ट हुआ है, तो 800 वाला 900 तक पहुंचा देगा। ये देना ही पड़ेगा उसको, मुझे देना ही पड़ेगा उसको। इस हिसाब से हिसाब बनता है। चलिए, और किसी का कोई डाउट? नो डाउट सर। बिल्कुल बढ़िया। स्टॉक के बारे में किसी का कोई डाउट? सर अभी तो नहीं, फिर कल कर लेंगे, अभी आप खाना खाओ सर,
काल नहीं हो पाएगा क्लास, कोई बात नहीं सर, परसों कर लेंगे, नहीं हो पाएगा, और 2 दिन बाद कर लेंगे, 4 दिन बाद कर लेंगे सर, कोई दिक्कत वो नहीं भी है। नहीं हो पाएगा। कहाँ जा रहे अच्छा हैं सर? सर आप तो बहुत लंबे खींच गए फिर। कहाँ जा रहे लंबी हैं सर? खींच रहा हूँ, बता देता हूँ, सुन लीजिए। मुझे मुझे कल कलकत्ता जाना है, और कलकत्ता में लगभग मैं घर घर पहुंचने में मुझे पता नहीं कितना बज जाएगा, 10-11 बजे बज सकता है, इसलिए मैं कल छोड़ ही रहा हूँ कि नहीं हो पाएगा क्लास। मार्केट में भी नहीं रहूंगा। आप लोग अगर ग्रुप में मुझे अपडेट देंगे कहाँ से क्या हो रहा है, तो मैं सिनेरियो समझ के आप लोगों को व्यू दे सकता हूँ, ठीक है। और लेकिन ओके एक सर। बार पूरा बताना है, पूरा पूरा बताना है कि ये शिफ्ट हो चुका है यहाँ टॉप से बॉटम पर, या तो बॉटम से टॉप पर, राइटर नेगेटिव में है कि नहीं, वो सब कुछ बताना पड़ेगा, तब मैं बता सकता हूँ, ठीक है। ठीक है ठीक है सर सर। जी, फिर सर फिर भी मंडे मंडे हाँ, को तो क्लास होगा ना सर फिर? तो सुन लीजिए, मैं पूरा बता देता हूँ, अभी पूरा सुन लीजिए। फिर भी वेट करेंगे आप जब तक विनय सर का वॉइस नोट नहीं आएगा, तब तक। नहीं तो वेट कर लेंगे जब तक विनय सर का वॉइस नोट ना आ जाते, तब तक, ठीक। तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। विनय सर को वॉइस नोट को 2-3 बार सुन के लिख लीजिएगा, तब सिनेरियो आपको पता चल जाएगा तब, ठीक है ना। लेकिन उल्टा पुल्टा ट्रेड मत बनाएंगे, ओके सर। डिस्कस करिएगा, ट्रेड मिल जाएगा। और दूसरा बात जो मैं बता देता हूँ, काल तो शायद ही मैं रात को लौटूंगा, इसलिए काल नहीं हो पाएगा क्लास। परसों को मैं निकाल रहा हूँ, मेरा साला का शादी है, ठीक है। ठीक है तो सर जी। जहाँ पर जा रहा हूँ, और आप लोगों के भलाई के लिए मैं काल कलकत्ता जा रहा हूँ, इस कारण से मेरा जो लैपटॉप था वो बिगड़ गया है, तो नया लैपटॉप लाने के लिए मैं जा रहा हूँ। और भी बिजनेस का भी थोड़ा काम है, वो निपटा के लैपटॉप लेके आऊंगा। तो कोशिश करूंगा मैं वहां पर जाके, टाइम मिलता है, जगह बना सकता हूँ, क्योंकि देखिए वो वहाँ का एक माहौल अलग सा होगा, तो मुझे होगा कि नहीं पता, नहीं पता, मैं कोशिश करूंगा क्लास कम से कम लेने का, ठीक है। दूसरा ठीक है बात, सर। मैं वॉइस नोट पे अपडेट कर दूंगा कि लूंगा कि नहीं लूंगा, वो अपडेट कर दूंगा, आप लोग अलर्ट रहना। और एक बार मैं ग्रुप का एक बार कॉल लगा दूंगा, मतलब कॉल लगा के काट के छोड़ दूंगा, तो आप लोगों को कॉलिंग जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि सर कुछ बोलने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नजर बनाना है ग्रुप पे। ठीक है सर। दूसरा बात, वहां पर अगर काल तो मार्केट मान के चलिए, काल की क्या है, काल और परसों भी मार्केट है ना, परसों मार्केट है, तो परसों का मार्केट है, मतलब काल का मार्केट नहीं, परसों का मार्केट सुबह थोड़ा 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 टाइम रहेंगे, ठीक है। सुबह का टाइम में थोड़ा रहेंगे, टाइम देंगे परसों। और परसों शाम का क्लास नहीं हो पाएगा शायद, और उसके नेक्स्ट डे मतलब बन रहा है शनिवार, तो शनिवार को क्लास लेने का कोशिश करेंगे, शुक्रवार का क्लास एनालिसिस शनिवार को लेने का कोशिश करेंगे, लेंगे हम कभी ना कभी एक बार लेंगे, और ग्रुप में अपडेट करेंगे। उसके बाद टाइम के हिसाब से जिस दिन ले पाएंगे, उस दिन मैं एक कॉल करके छोड़ूंगा, तो समझ लेना मैं ग्रुप में कुछ बताने की कोशिश करूंगा। फिर मेरा वॉइस नोट को सुन लेना कि क्लास लूंगा कि नहीं लूंगा, कितने बजे लूंगा, ठीक है। ठीक है सर जी। ठीक है, चलिए, लॉस बॉस नहीं करना है कल, ठीक है। ठीक है गुरु जी। मत कर लीजिए, वो भी बढ़िया है, एक दिन रुक जाइए तो वो भी बढ़िया है, लेकिन लॉस नहीं करना है। ठीक है ठीक। गुरु जी, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। पैसा बचाना भी एक काम होता है ट्रेडर का। गुरु जी, आज आपने मेरी देखी थी ट्रेड? देखिए, सबकी देखिए, मैं सबका देखता हूँ। मजा आया गुरु जी? बढ़िया। ठीक है गुरु जी, बाय। बुरा बोलता तो क्या होता है। लेकिन गुरु जी ये है कि डॉट डॉट अब मैं मतलब 9:30 के बाद ही खेला खेल रहा हूँ अपना, और पोजीशन से लेने की कोशिश कर रहा हूँ, हम्म। और प्रॉफिटेबल भी हो रहा है गुरु जी इसमें, नो डाउट। होगा, क्यों नहीं होगा। आप सही ट्रेडर बनने चाहते हैं तो आपको पेशेंस करना पड़ेगा, वैल्यू के इंतजार करना पड़ेगा, सिनेरियो का इंतजार करना पड़ेगा। राइट गुरु जी, राइट। ये आपका बाप का माल नहीं है कि आपके घर में आके देके जाएगा। हाँ सही बात है गुरु जी। बाप फूट तो से निकाल के ढूंढ के लाना पड़ेगा पैसा, मेहनत करना पड़ेगा, पेशेंस बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। ये लेने के लिए बैठा है, देने के लिए नहीं। हम्म। इसको बोलते हैं पेटीएम, नॉट एटीएम।
तो पेटीएम को आपको एटीएम बनाना है। एटीएम से पैसा निकाला जाता है और पेटीएम के से लिए पे किया जाता है। तो ये पेटीएम है, लेने के लिए बैठा है। हमको पेटीएम नहीं चाहिए, एटीएम चाहिए। कौन मम्मी कौन है? गुरुजी, कौन गुरुजी? ये हमारे गुरुजी है जो बोल रहे हैं। कौन झलक सर? क्या? झलक सर। झलक सर तो सभी को गुड नाइट। क्या नाम है उनका? गुड नाइट ठीक है सर। सर, गुड नाइट। गुड सर नाइट। गुड नाइट। ठीक।